दिल्ली जिंदगी का जश्न है, चाहे वो परिवार हो, खाना या जान पहचान, सब कुछ एक जश्न है। सफारी सूट में एक आदमी काली कार से उतरता है, अपने साथ ढेर सारी सिक्योरिटी लिए। मैं कहूंगी कि दिल्ली ऐसी ही है, क्योंकि ये सत्ता का केंद्र है। हम इसी मानसिकता के साथ बड़े हुए हैं। लोग थोड़ा दिखावा करते हैं। मैं फैंसी कारें खरीदना चाहता हूँ। ये खुद पैदा की गई उथल पुथल है, छोले भटूरों से गोलगप्पों तक। आंटी अंकल आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर, किसी को वहाँ परवाह नहीं। आप कोई भी हो सकते हैं और कोई भी परवाह नहीं करता, लेकिन यहाँ दिल्ली में लोग परवाह करते हैं। मुझे बहुत बार ना सुनना पड़ा है, लेकिन जब मैं नहीं सुनती हूँ तो मैं ये पक्का करना चाहती हूँ कि अगर कुछ है जो मुझे चाहिए तो मैं इसे हाँ में बदलने के लिए जान लगा दूंगी। मैं हूँ कैप्टन जोया अग्रवाल। मैं बोइंग 777 विमान में कमांडर हूँ, संयुक्त राष्ट्र जेंडर इक्वालिटी की प्रवक्ता, और मैं इसके बारे में बहुत जुनूनी हूँ कि अगली पीढ़ी की युवा लड़कियों को सशक्त बनाना है। भैया ये मेरा है। वाह, नींबू है क्या? दिल्ली मजे लेने के लिए है, जिंदगी के हर पहलू का। अरे वाह। जब हम खाते हैं तो हम खाते हैं, जब हम पीने जाते हैं, पंजाबी वो अच्छे से पीते हैं। आप जानते हैं दिल्ली का हर एक पहलू अलग है। मैं अक्सर दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर खड़ी पायलटों के बाहर आने का इंतजार करती थी। मैं बाहर ही खड़ी रहती थी 2-2 घंटे के लिए। मैंने एक हवाई जहाज देखा। मैंने आसमान में ऊपर देखना शुरू किया और मुझे इस बात की धुन चढ़ गई कि वो सितारों की तरह चलते हैं। वो जगमगाते सितारे हैं, सच में चलते हुए। और इसी बात ने मुझे आकर्षित किया। मैं सितारों को छूना चाहती थी और यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई। ये किस लिए है? ये आपके IFA में आने के लिए है। Thank you, great job. आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सच में सराहना के लिए हम आपको ये देना चाहते थे, इसीलिए मैं आपको बुला रहा था कि प्लीज आइए। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया मैं पायलट बनना चाहती हूँ, कैसे करूँ? और मालूम है मेरी माँ रोने लगी। भगवान ने हमारे को एक तो लड़की दी है, वो भी इतनी डिसफंक्शनल है, लाइक इतनी अजीब सी है कि वो किचन सेट नहीं चाहती, वो बारबी डॉल नहीं चाहती, वो कोई भी उसको चाहिए तो सितारे छूने। ये कौन करता है? जब मैं 11वीं क्लास में थी, मेरा पहला स्कूल का दिन, मुझे याद है मैंने साइंस चुना क्योंकि आमतौर पर आपको पायलट बनने के लिए यही चाहिए। और मेरे टीचर ने मुझे कहा तुमने ये क्यों लिया? साइंस? मेरा मतलब है बेहतर होगा तुम ह्यूमैनिटीज लेती, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें कभी पायलट नहीं बना पाएंगे अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो। मेरे साथ मेरे दोस्त तो नहीं ही थे, मेरे माता पिता भी सहमत नहीं थे। अब मैं अपने टीचर्स भी खो चुकी थी और ये मेरे लिए एक झटका था। मैं कुछ लोगों से मिली, बहुत जाने माने चेहरे, बड़े ओहदे वाले अधिकारी। लड़कियां तो सिरदर्दी होती हैं एयरलाइन के लिए, कोई लड़कियां नहीं लेना चाहता क्योंकि वो लोग तो मैट लीव पे चली जाती हैं, वो वापस ही नहीं आती हैं और इतना पैसा कौन खर्चेगा। तो एयरलाइन के लिए सिरदर्दी होती है, पायलट मत बन। मुझे यही बताया गया था। मुझे लगता है कि मेरी यात्रा अनोखी है, क्योंकि एक लड़की होने के बावजूद, वो भी दिल्ली जैसे रूढ़िवादी शहर से, मेरा एक सपना था और इसे मैंने पूरा कर लिया। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपनी फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गई थी। ये वो फ्लाइट थी जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत खास होता है जब आपको अपने सपने पूरे करने के लिए हरी झंडी मिलती है।
सच्चाई ये है कि आपको मान्यता मिली, आपके सपनों को मान्यता मिली। चाहे जैसे भी हो, आपको अंग्रेजी आती हो या नहीं, चाहे आप इकलौते बच्चे हैं या आप इकलौती लड़की हैं दिल्ली में, जहां अब तक आपकी शादी भी हो चुकी होती और शायद आप प्रेग्नेंट हो चुकी होती, लेकिन यहाँ मैं हर मुश्किल पार करके अमेरिका जा रही थी, अंत में अपने सपनों की उड़ान भरने। A very good evening, ladies and gentlemen. This is your captain from the flight deck. My name is Zoya Agarwal. Whenever the seat belts come on, kindly fasten your seat belts for the purpose of your safety. Otherwise, we might get occasional turbulence en route, which is perfectly normal for this time of the year. And for those of you wanting more flight-related information, can get it on our in-flight entertainment. मुझे बहुत सारे ना सुनने पड़े, मुझे अपने आसपास के सभी लोगों के खिलाफ जाना पड़ा। जिस तरह मैं इसे देखती हूँ वो है कि ये ज्यादातर भारतीय लड़कियों की कहानी है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रात में ही होती हैं और मेरे पापा को बहुत डर लगता है कि मैं आधी रात को एयरपोर्ट जाऊंगी एक ड्राइवर के साथ। कुछ एयरलाइंस ने कहा कि हम एक गार्ड रखेंगे, एक आर्म्ड गार्ड, और वो हमें एस्कॉर्ट करेगा कार में। मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे उस गार्ड से डर लगता था, जैसे बस आप जानते हैं कुछ भी करते हुए, जैसे मेरे लिए उस कार में सफर करना डरावना था। आप महिलाओं को काम करने के लिए बढ़ावा नहीं दे रहे, आप महिलाओं को काम करने से हतोत्साहित कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं रात में ड्राइव करती थी, मैं हमेशा मंदिर जाती हूँ और रात को चली जाती थी कभी-कभी, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसा था, और मैं घर वापस आती और ये लोग मेरा पीछा करना शुरू कर देते थे, जो भी रास्ता लूं। मैं धीमा करती तो वो धीमे हो जाते, अगर मैं तेज से जाती तो वो तेजी से जाते। तो मुझे बस उनके साथ खेल खेलना होता था, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि क्यों मेरी ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा भी उस पर लगे। मैंने ऐसा किया है, न जाने कितनी बार। ये मुझे परेशान करता है, पक्का, क्योंकि मैं एक दिल्ली वासी हूँ। मैं इस सुंदर शहर में पैदा हुई और पली बढ़ी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि शहर को सबसे घातक शहर के रूप में जाना जाए, किसी भी आंकड़े के संदर्भ में, और खास तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी कभी हासिल नहीं की जा सकती अगर आपके आसपास महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दिखाना जरा वो। जब मैंने एयरलाइन ज्वाइन किया तो मैं कुछ एक महिला पायलटों में से एक थी, और मैं इस तरह के कपड़े पहनती थी, बड़े झुमके, गुलाबी मेकअप। ये तो वो है ना, शरारा है। वो बोलते थे हमें लड़कियों को इस तरह के कपड़ों में देखने की आदत नहीं है। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उस आदमी से कहा इसकी आदत डाल लो। मुझे उनसे सम्मान मिला, किसी लड़का या लड़की की तरह नहीं, एक पायलट की तरह। इस तरह मैं बोइंग 777 को उड़ाने वाली सबसे कम उम्र की कमांडर बन गई। भारत को एक ऐसा देश माना जाता है जहां महिलाओं को दबाया जाता है, और आपके पास भारत से 4 लड़कियां हैं जो उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरकर सैन फ्रांसिस्को को बेंगलुरु से जोड़ती हैं, वो 2 शहर जो सिलिकॉन वैली हैं, दुनिया में एविएशन का इतिहास रचते हुए। इसने भारत को दुनिया के मैप पर ला दिया। हर किसी को दिखता है भारत महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, नारी शक्ति के रूप में, इंडिया शाइनिंग के रूप में, और सिर्फ उस देश के रूप में नहीं जहां दिल्ली एक असुरक्षित शहर है, क्योंकि ये मत भूलें उस फ्लाइट को उड़ाने वाली लड़की वो उसी शहर से आती है। Hello everyone. Today is a very special day. We have the presence of Captain Zoya Agarwal with us here today. मैंने चुनौतियां देखी हैं, और मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस तरह के संघर्षों का सामना करें। एजुकेशन एक सुपर टूल है हमारी बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए।
जब मैं 8 साल की थी तब से मेरे अंदर ये आग थी। 8 साल की जोया जो अभी भी मेरे अंदर रहती है और वो मुझसे कहती है, जोया अगर तुम एक बार कोई सपना देख लेती हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये सिर्फ चीज़ों को समझने का आपका तरीका है, ये सिर्फ चीज़ों को देखने का आपका तरीका है। आप खुद को बताएं कि आप क्या कर सकते हैं तो आप बहुत कुछ अच्छे से कर सकेंगे। यही ख्वाब देखने की ताकत है और हमेशा रहेगी। अपने सपनों के रास्ते पर डटे रहो। मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहती हूँ जहाँ हर लड़की अपना सपना पूरा कर सके और अपने सपने को जिए, निडर होकर उस दिशा में काम करे, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, मैं कर पाऊंगी या नहीं। लोग क्या कहेंगे, पता नहीं मैं कभी कर पाऊंगी या नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो उस जगह पहुँच सके जहाँ वो सपना देखे, उस दिशा में काम करे, उसे हासिल करे। I saw you smiling all throughout and you were like nodding through my screen. Yes, I am looking forward to be you someday or be like you. You'll be better than me. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं कभी लड़का नहीं थी। मुझे लगता है पेरेंट्स के रूप में हम अभी भी भेदभाव करते हैं। जहाँ जब एक लड़की पैदा होती है और जब एक लड़का पैदा होता है तो हमारे पास दोनों के लिए अलग अलग नियम होते हैं। When I was born, जब मैं पैदा हुई थी तो कोई कह नहीं रहा था कि बस, लेकिन सर पर निराशा का काला बादल तो मंडरा ही रहा था। मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मैं इतने सारे बच्चों को प्रेरित कर पाती अगर मैं लड़का होती। so many children out there if I were a boy. I have nothing but love. मेरे पास प्यार के सिवा कुछ नहीं उस शहर के लिए जिसमें मैं बड़ी हुई। I think it's stemmed. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरे अंदर के ग्रेटिट्यूड से जन्मा है। भैया गोलगप्पे खिला दीजिए। नमस्ते, कैसे हैं? This place is नहीं, मीठा नहीं लगा। Really, really famous. सच में ये मशहूर है गोलगप्पे और पापड़ी चाट के लिए और दही भल्ले और टोकरी के लिए। यही असली दिल्ली है। It's like quintessentially Delhi. There's no city like दिल्ली जैसा कोई शहर नहीं है। भले ही इसमें 5 स्याह धब्बे हों, लेकिन इसमें 95 सुनहरे धब्बे हैं और ये मेरे लिए 100 नंबर है। 100 in my heart. And और मैं उन 95 को देखना चुनती हूँ और बाकी 5 पर काम करना। अगर मैं कर सकती हूँ लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए, मैं जो कोई भी योगदान दे सकती हूँ। जिंदगी छोटी है, आप नहीं जानते आपके पास कितने साल हैं। इसका पूरा फायदा उठाओ।